शुभकामना बहुत जल्दी अपने अपने विधानसभा में उनके लिए इस तरह का एक कार्यक्रम रखेंगे उनके निष्कासन के लिए। 2003 में अष्टसूची में मेहनती आईपीएल क्षेत्र में 2023 में और शिक्षक के पद से त्याग पत्र लेकर मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, आज देखिए रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आदमी भटकता बचा और मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। इससे आपको खुद तय कर लेंगे आप कि कितना बड़ा समर्पण होगा पार्टी। मैंने अन्ना हजारे जी के आंदोलन को देखा, वहाँ मैंने एक शख्स को देखा जो लगातार अन्ना हजारे जी को सपोर्ट कर रहे थे, लगातार उनके आंदोलन को सफलता ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनका नाम था माननीय अरविंद केजरीवाल। मेरी आस्था थी कि अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं मैं उनका साथ जरूर। और तब तक उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम हुआ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का पहला नारा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और देश के अंदर ईमानदार राजनीति की स्थापना करेंगे। हमें अच्छा लगा और हमने ये निर्णय ले लिया कि अब अभी हम शासकीय सेवा से मुक्त होंगे और हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे। हमने 2018 में पार्टी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद हम पार्टी से चुनाव लड़े। 9 दिन के अंदर चुनाव लड़ने में चुनाव लड़ा पूरी ताकत के साथ। और जब कहते हैं ना कि दूर के ढोल साहब ने ढिंगा के ढब ढब होए, ये गाँव की कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि दूर से जो चीज़ अच्छी लगती है उसके पास जाओ तब पता चलता है ये अच्छी है या बुरी है। जब पार्टी के अंदर गया मैं तो मुझे पता चला कि यहाँ तो मध्य प्रदेश में कुछ है ही नहीं पार्टी का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नौकरी चली गई, चुनाव लड़ लिया, अब भाई करोगे क्या। हमारा किसान खेती करता है, हमने भी खेती करना शुरू की। हमने आम आदमी पार्टी में जैसी थी वैसे प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया और आम आदमी पार्टी ने हमें 2020 में ग्वालियर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी के तहत हमने 20 से लेके और 22 में नगर निगम का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। उस नगरीय निकाय चुनाव में हमने ये साबित किया कि हमको संघर्ष करने की आदत है और संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, सफल होता। और सफलता में हमने ये साबित किया कि आम आदमी पार्टी जिसके 2018 में विधायक प्रत्याशियों के जो चुनाव के परिणाम थे वो किसी के 400 वोट के रूप में थे, किसी के 500 वोट के रूप में थे, किसी के 1000 वोट के रूप में थे। मेरे भी खुद 1080 वोट आए। उस पार्टी को हमने 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में वहां तक पहुंचा दिया जहां तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बना के पार्टी को पहुंचाया और हमारी एक महापौर बनी जिनका नाम रानी अग्रवाल है और हमारे प्रदेश में 1 सैकड़ा से ऊपर पार्षद चुन के आए और पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभर के सामने आई। ये ताकत थी कार्यकर्ता के संघर्ष की, कार्यकर्ता की मेहनत की। और जब जैसे ही पार्टी तीसरा विकल्प बनी तो वो आवाज़ दिल्ली तक आई और फिर दिल्ली से एक कहानी शुरू हुई कि अब पार्टी मध्य प्रदेश में उठ के खड़ी हो चुकी है, अब इसको हम मध्य प्रदेश में सत्ता में लाएंगे। दिल्ली और पंजाब की तरह हम इसको मध्य प्रदेश में जो है काबिज करेंगे सत्ता पे। तब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि केंद्रीय समिति का दखल शुरू होता है और दखल के रूप में पहला नाम आता है माननीय संदीप पाटिल, जिन्हें पार्टी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना के भेजती है और उनका पदार्पण होता है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर पदार्पण होते ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी मध्य प्रदेश की तरफ रुख नहीं किया करते थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार दौरा करते हैं मध्य प्रदेश का, बार बार सभाएं करते हैं, बार बार रैलियां करते हैं। हम लोग अपना तन मन धन संघर्ष परिश्रम रात दिन की मेहनत लगा के एक एक रैली में 1-1 लाख 2-2 लाख आदमी की भीड़ जुटाते हैं। और मैं वो आदमी हूँ जिसने कभी ये टोपी सर पे लगी है ये भी पार्टी से नहीं ली। मैंने अपने पैसे से टोपी खरीदी, अपने पैसे से पोस्टर बनवाए, झंडे खरीदे, बैनर लगाए, दीवारें लिखवाई, पार्टी को अपना पैसा करोड़ों रुपया लगा के पार्टी को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया।
क्या उस पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि इतने संघर्षशील कार्यकर्ता को स्टेट में जो ओबीसी विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बना बैठा है उसको उसकी विधानसभा से टिकट दे दिया जाए। क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने फिर यहाँ पे किसी रेडी वाले भाई को, किसी पंचर वाले भाई को, किसी सब्जी विक्रेता को, किसी फुटपाथ विक्रेता को क्यों विधायक बना दिया? क्योंकि हमने ख्वाब देखा था कि आम आदमी पार्टी आम आदमी को नेता बनाएगी, किसी बिजनेसमैन को या किसी दूसरी पार्टी से डेप्यूट करके नेता नहीं बनाएगी। लेकिन संदीप पाठक जी ने इसके जस्ट अपोजिट किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लोगों को डेप्यूट किया, भाजपा से लोगों को डेप्यूट किया, कभी किसी बिजनेसमैन को ले आए और जो कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता था जिसकी मेहनत थी, उसको कोई टिकट नहीं दिया। और परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की यूनिट हो, चाहे छत्तीसगढ़ की यूनिट हो, चाहे राजस्थान की यूनिट हो, पांचों स्टेट में पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई, एक एमएलए नहीं बन पाया। हम पूछना चाहते हैं संदीप पाठक जी से, आपके चैनल के माध्यम से, बिना आपके दखल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को तीसरी शक्ति बना दिया मध्य प्रदेश में, तो आपके दखल के बाद एक भी विधायक क्यों नहीं जीता? आपने कौन सा सौदा किया? आपने ऐसी कौन सी पॉलिसी चालू की जिसकी वजह से आप कहते रहे कि हम 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और आप चुनाव आते आते मात्र 66 सीट में समिट गए। आप हमारे ऊपर छोड़ देते। आप बाकायदा मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेट में एक पीएससी बनती है, जिसे अपन बोलते हैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उस कमेटी का निर्माण करना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था पॉलिटिकल अफेयर कमेटी चुनाव लड़ाएगी, निर्णय देगी, कैंडिडेट उतारेगी और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कितने प्रत्याशी निकाल देंगे। आपने कुछ नहीं किया। आप 20-25 लड़कों की टीम लेके पहुंच गए, वो आपने सैलरी बेस पर रखे थे और एक सैलरी बेस्ड लड़का जिसको आपने एलपॉक का नाम दे दिया, जिसको आपने जेटपॉक का नाम दे दिया, वो पार्टी के स्टेट पदाधिकारियों को हड़का रहा है। वो पार्टी के स्टेट पदाधिकारियों को बता रहा है कि आप यहाँ बैठोगे, यहाँ उठोगे, यहाँ आंदोलन करोगे, यहाँ आंदोलन नहीं करोगे, आप ऐसे मिस कॉल मारोगे, आप वैसे जो है ओटीपी लोगे। ये सारे काम हमको एक 5,000 रुपये 7,000 रुपये सैलरी वाला बंदा बता रहा है एक स्टेट प्रेसिडेंट को। आपने पूरा का पूरा काम मेरे नज़र में आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता की मेहनत थी उसको बेच दिया। मुझे लगता है संदीप पाठक जी ने किसी के साथ टाई अप किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं कह नहीं सकता। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को उन्होंने डुबोने का काम किया है, उन्होंने पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया है, वो अति निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसी वजह से ये आज ये कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी की भलाई के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग उग्रवादी नहीं हैं, हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे। हम लोग दिल से चाहते हैं पार्टी आगे बढ़े और पार्टी का कारवां जो माननीय केजरीवाल जी ने देखा है, जो सपना देखा है, वो सच हो उनका। तो आज हम हो सकता है केजरीवाल जी को ये पता ना हो कि संदीप पाठक जी क्या कर रहे हैं, हो सकता है पता भी हो, लेकिन हमारा एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको हम उनके कानों तक पहुंचाएं। तो हम इसलिए आज एकत्रित हुए हैं और हमारा संकल्प है कि जब तक हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी इस बात का हमको आश्वासन नहीं दे देते कि हम संदीप पाठक जी के खिलाफ कोई जांच कराएंगे और जांच में जो सही साबित होगा उसके खिलाफ निर्णय भी लेंगे, उसके हित में भी निर्णय लेंगे, तब तक हम ये आंदोलन लगातार करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि सारा कुछ क्या इनके साथ में जो भी हुआ है, इतने मेहनत करने के बाद पार्टी में किसी प्रकार का सम्मान नहीं था। तो बने रहिए और ये वाली न्यूज़ और भी हम इसी प्रकार की ताज़ा खबर आपके लिए लेते आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।